So question number 10 is a person standing on open ground hears the sound of a jet airplane. Suppose this is the person and he is hearing a sound which is coming from the north at an angle 60 degree. Suppose this direction is north और ये यहाँ पर खड़ा है. ये एक साउंड सुन रहा है नॉर्थ से यहाँ पर जो कि एक एंगल बना रही है. दिस इज द डायरेक्शन विद वेलोसिटी v और ये एंगल जो है 60 डिग्री है. बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन. बट वो क्या देखता है कि जब उसको आवाज़ तो यहाँ से आ रही है बट जब वो देखता है कि प्लेन तो बिल्कुल उसके ऊपर है जस्ट अबव, तो यहाँ पर खड़ा है प्लेन, तो प्लेन इज राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन. इफ v इज द स्पीड, दिस v इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ द प्लेन इज, प्लेन की स्पीड क्या है, यानी कि यहाँ से आवाज़ आई. सपोज दिस इज vp, दिस इज द स्पीड ऑफ प्लेन. जैसे उसने देखा तो प्लेन यहाँ से यहाँ जा चुका था उसके सर के ऊपर बिल्कुल. सो यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ प्लेन एंड दिस स्पीड इज गिवन v. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल. नाउ डिस्टेंस pq, फाइंड आउट डिस्टेंस pq विल बी इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस. नाउ डिस्टेंस qr, qr क्या है आपका? दिस qr वेलोसिटी पता है इनटू टाइम. नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल cos 60 डिग्री विल बी इक्वल टू pq अपॉन qr बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos 60 is how much? It is equals to 1 by 2 vp into t upon v into t and it will give you vp equals to v by 2. कितना आ गया आपका? vp जो होगी हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होगी. दिस इज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है. A car is standing 200 meter behind a bus. Suppose bus की position is this one and your car is standing 200 meter. That's why the distance between the car and bus is 200 meter, which is also at the rest, जो कि रेस्ट में है, यानी कि मूव नहीं कर रही है, जीरो वेलोसिटी है. The two start moving at the same instant. दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही हैं गाड़ियाँ, बस भी और कार भी, बट विद डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलरेशन. द बस हैज़ 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन है एंड कार का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है. द कार विल कैच अप विद द बस आफ्टर ए टाइम ऑफ. ये कार इस बस को के पास बराबर में कब आएगी? यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम. एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है ए ऑफ कार इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए ऑफ बस इक्वल्स टू हाफ ऑफ कार एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन आपका होता क्या? जैसे आप कार को स्टार्ट करते हैं, जैसे आप एक्सेलरेट करते हैं उसको, आप अपना पैडल उस पर डालते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन. सो इसका एक रिलेटिव एक्सेलरेशन बनेगा. एक्सेलरेशन बेसिकली आपका है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एक रिलेटिव एक्सेलरेशन इन बिटवीन बस एंड कार के बीच में जो डेवलप होगा, दैट विल बी 4 minus 2 equals to 2. This is your relative acceleration in between car and bus. Now we know S equals to, now we know equation of motion S equals to ut plus half at square. This is the equation. You can just put the values. 200 equals to u is how much? इसने इनिशियली क्या बोला? At rest, which means u equals to 0 equals to half. A is how much? This is 2 meter per second square into 2 into t square. 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका. So t will be how much? It will be 10 under root 2. So कार इसको कब कैच कर लेगी? 10 under root 2 सेकेंड के अंदर. अंडर रूट 2 की अगर वैल्यू डालेंगे 1.414 इंटू 10 विच मीन्स दी 14.14 सेकेंड के बाद कार बस के पास होगी. आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3. ये आपका आया था क्वेश्चन अप्रैल 2017 जेई मेंस में. सो अ टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट. सपोज दिस इज योर टेनिस बॉल एंड इट इज रिलीज फ्रॉम हाइट h and after freely falling on a wooden floor, this is the wooden floor, it rebounds and reaches height h by 2. ये यहाँ पर लगकर वापस से रिबाउंड होती है एंड इट विल रीच हाइट h by 2. द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ड्यूरिंग द मोशन में बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. यू हैव 4 ऑप्शंस 1 2 3 4. विच वन इज करेक्ट फॉर वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ? सो वन थिंग फॉर श्योर,
when you are dropping ball at a certain height, it means its velocity will increase. और इस वाले केस में velocity is decreasing against the gravity. So इसमें से कौन से ऑप्शन में velocity increase हो रही है? So when your height is h, your velocity is increasing in the negative direction because it is going against the gravity. Gravitational जो आपकी gravity है ये पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है. सो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ, तो ये ऑप्शन तो मेरा ये है ही नहीं. नेक्स्ट आता है, ये लीनियर है या ये वाला शेप है या पैराबोला है, कौन सा है? सो यू फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन यू हैव इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. यही आपकी इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन टेल्स यू इट्स अ पैराबोला, सो योर ऑप्शन विल बी दिस वन. सो अब इसको समझ लेते हैं. व्हेन योर टाइम t इक्वल्स टू 0 एट दिस पॉइंट योर टाइम t इक्वल्स टू 0, सो दिस इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट है, यहां से आपका ये इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन. दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, दिस इज 1, दिस इज 2. नाउ अब ये कहां पर जाएगा? इस पॉइंट पे जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, इसी एक पॉइंट पे जहां पर रिबाउंड हो रहा है वहां प्लस माइनस वेलोसिटी है. देन इट विल गो पॉजिटिव, देन velocity will decrease again uniformly accelerated. So this is your answer.